आज हम एक ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। रेडी लेंथ मुझे 5.5 इंच चाहिए, तो मैंने 6.5 इंच का स्लीव्स कट किया है और आगे से मैं 1.5 इंच का बॉर्डर अटैच करूँगी। यहाँ से 6 इंच पर मार्क लगाया है और स्लीव्स राउंड है 4.5 इंच। फ्रंट वाला शेप हम बाद में कट करेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है मेन फैब्रिक को और इसकी लेंथ है 16 इंच। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ओपन करने पर जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ होगी उसे डबल फैब्रिक आप ले सकते हैं। अगर कोने में इस तरह फैब्रिक कम है तो कोई बात नहीं, ये पार्ट हम स्लीव्स के इस पार्ट में डालेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और ये जितनी भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले ही सेंटर पर इस तरह कट लगाएंगे। ये जो हमारा फोल्ड वाला साइड है वहाँ से हम मार्क लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 2-2 इंच पर मार्क लगाना है। इस तरह से आप सिर्फ 4 मार्क ही लगाइए। मैंने यहाँ 5 मार्क लगाया है। हम 5 प्लीट्स लेंगे तो हमें फैब्रिक और ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हम 4 प्लीट से इसमें बनाएंगे। फिर इन निशानों को मिलाकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस साइड से 3-3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह सारे लाइंस पर निशान लगाना है। हमारी जो ये पहली लाइन है फोल्डिंग के साइड से इस पर इस तरह से सिलाई कर देना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसे ओपन करेंगे और इस तरह बॉक्स प्लीट की तरह दोनों तरफ कपड़े को बराबर करेंगे और इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। इस प्लीट को ऊपर तक भी अच्छे से सेट करके प्रेस लगाना है। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस लगा लिया है। अब हम दूसरी प्लीट बनाएंगे। इस लाइन पर भी हमें 3 इंच पर ही सिलाई लगाना है और फिर इसे भी इस तरह बॉक्स प्लीट की तरह इस तरह से सेट करना है, दोनों तरफ बराबर करके और प्रेस लगाना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से ऊपर तक भी प्रेस लगाना होगा। इसी तरह हम तीसरी प्लीट भी बनाएंगे। हमारे 3 प्लीट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम आखिरी प्लीट बना रहे हैं। इस तरह से
मैंने सारे प्लीट्स को अच्छे से प्रेस लगा लिया है। फिर हम प्लीट्स को इस तरह आधा आधा इंच की दूरी पर पलटेंगे और इस पर इस तरह से एक सिलाई लगा देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ के प्लीट्स को भी अच्छे से सेट करेंगे और सेंटर में जो कपड़ा बचेगा उस पर एक छोटी सी प्लीट बनाएंगे। फिर इन सारी प्लीट्स को अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अब नीचे के तरफ भी पूरे प्लीट्स को मिलाकर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे उल्टा करेंगे। लाइनिंग के सेंटर को और मेन फैब्रिक के सेंटर को अच्छे से मिलाकर पहले इस तरह से पिन से सेट करेंगे। फिर पूरी लाइनिंग को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से अच्छे से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। अब हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का बॉर्डर है। हम इस पर इस तरह से शेप बनाएंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। मैंने थोड़ा राउंड शेप में इसे कट किया है। अब चाहे तो वी शेप पर भी कट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से आधा आधा इंच की दूरी पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इस सेंटर वाले पार्ट को कट करेंगे। इस पार्ट पर अच्छे से कट्स लगाएंगे। इसे पलटकर बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद हमारा बॉर्डर रेडी है। अब हम आधा आधा इंच जितना फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से अंदर फोल्ड करके प्रेस लगाना है। अब इस स्लीव्स के सेंटर को और बॉर्डर के सेंटर को बराबर तरह से मिलाकर रखेंगे और फिर इस तरह स्लीव्स को आधा आधा इंच बॉर्डर के अंदर डालते हुए सिलाई लगा देना है। देखिए इस तरह से स्लीव्स को सिर्फ आधा इंच बॉर्डर के अंदर दबाएंगे और ऊपर से अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमारा बॉर्डर अटैच हो जाता है। अब इस डिज़ाइन को एनहांस करने के लिए हम इस पर बीड्स अटैच करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह से डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है।